हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर हमारा आज का 3 है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक होकर के लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपका नवंबर लास्ट तक ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, तो आप जितना भी दोस्तों टाइम है उतने टाइम में आप एकदम पूरे अपने ज़ोर शोरों के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ आपको करा रहे हैं अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अंत तक देखिए वीडियो को, क्योंकि दोस्तों कैसा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं, यदि इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए आज का सेशन शुरू किया जाए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा, कोलाज क्या है दोस्तों? कोलाज दोस्तों, कोलाज से आप क्या समझते हैं, कोलाज क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी टुकड़ों का संयोजन। ठीक है, तो टुकड़ों का दोस्तों संयोजन होता है, उसको क्या कहा जाता है? कोलाज। दोस्तों जैसे रंग बिरंगे कागज की जो कतरन होती है उसको क्या किया जाता है? चिपका कर चित्र रूप संयोजित किया जाता है, मतलब उससे चित्र बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखे रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे दोस्तों? तो मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते थे तो अब किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों वो बनाए जाते हैं आपके खनिज से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? खनिजों से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों जो मुगल चित्रकार थे उनके जो रंग थे क्या थे, आपका वो क्या करते थे, जो खनिज 3 प्रकार के खनिज होते थे। जैसे क्या है, पहला क्या है, वनस्पतिक खनिज है, दूसरा रासायनिक था खनिज। मतलब कहने का मतलब है ये 3 तरह के रंगों का यूज करते थे, जिसमें से आपका एक खनिज भी है मेन मुख्यतः। ठीक है, वानस्पतिक रंग भी है और रासायनिक रंग भी। ठीक है, तो ये सब इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है दोस्तों? बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, यह प्राप्त हुआ है आपका बिहार। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देते रहिएगा। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप लोग बहुत ही क्या हैं, गंभीर हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से चित्राशिक कला कौन सी है दोस्तों? चित्राशिक कला कौन सी है? तो दोस्तों चित्राशिक कला, इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो है आपका चित्रकला। ठीक है, तो चित्रकला क्या है इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कला को सामान्यतः चित्रकला एवं मूर्तिकला में बांटा गया है। ठीक है, कला को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक क्या है चित्रकला और एक मूर्तिकला। ठीक है, जिनमें से चित्रकला क्या होता है, उसका जो द्विआयामी होता है, मतलब टू डायमेंशन होता है। ठीक है, और जो मूर्ति कला होती है दोस्तों वो उसका 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, त्रिआयामी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मूर्ति कला मतलब आपका चित्र में दोस्तों कोई पेपर होता है तो उसमें 2 डायमेंशन ही हम लोग को दिखाई देता है, जैसे ये 2 डायमेंशन। और जो 3 डायमेंशन होता है दोस्तों इसका 3 एक्सिस मान सकते हैं। जैसे ये आपका इस तरह से समझ लीजिए, जैसे ये पेपर है आपका, इसमें 2 डायमेंशन है, इसका एक मतलब हाइट हो सकता है। ठीक है, हाइट हो सकता है और एक आपका ये इसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मूर्ति कला में, स्थापत्य कला में आएंगे दोस्तों, मूर्ति में, तो मूर्ति का दोस्तों उसका ऊंचाई भी होगा। ठीक है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन या 3D में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी दोस्तों? मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों जो मुगल शैली की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो यह रखी थी दोस्तों, यह हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, किसने रखी दोस्तों? हुमायूं ने रखी थी।
दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ये जो इस प्रश्न है इसमें क्या हुआ था, जब एग्ज़ाम हुआ था ये प्रश्न पूछा गया है आपका 2011 में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, जो कि हमारा जो आयोग है उत्तर माध्यमिक जो है सेवा चयन बोर्ड, वो क्या उत्तर कुंजी में इसको ऑप्शन बी ही माना था, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इसका आंसर बी मानेंगे। और लेकिन दोस्तों जब क्या हुआ, संशोधित उत्तर कुंजी आया था तो उसमें क्या हुआ था, इस प्रश्न को ही मूल्यांकन से हटा दिया गया था, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है। तो दोस्तों जयपुर शैली का जो सर्वाधिक प्रभाव रहा है वह किस शैली का दोस्तों ये पूछा है, तो यह आपका रहा है दोस्तों ये मुगल शैली का, ठीक है। मुगल शैली का प्रभाव रहा है, ठीक है दोस्तों। मुगलों का जो संबंध रहा है जयपुर या राजस्थान के जो राजा थे उनसे जो संबंध रहा है वो बहुत अच्छे रहे थे, ठीक है। तो इसी कारण राजस्थान पर दोस्तों मुगलों का प्रभाव था, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जयपुर शैली का भी मुगल काल शैली का प्रभाव पड़ना क्या था, स्वाभाविक ही था, ठीक है, मतलब पड़ना ही था, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है दोस्तों, क्या रही है, तो दोस्तों हाड़ा राजाओं की जो राजधानी रही है वो क्या रही है, तो वह रही है बूंदी, ठीक है दोस्तों। बूंदी क्या रही है, हाड़ा राजधानी रही है हाड़ा राजाओं, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान के जो विस्तृत क्षेत्र है उसमें अनेक राजवंशों ने शासन किया, इसमें हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी रही, ठीक है दोस्तों। जो बूंदी नाम का जो स्थान है उसी से क्या पड़ गया, उस शैली का नाम तो क्या पड़ गया, बूंदी शैली पड़ गया, ठीक है दोस्तों। बूंदी शैली को सर्वाधिक संरक्षण किसके समय मिला था, तो राजा सूरजन सिंह के समय पर इसको संरक्षण मिला था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, डोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है दोस्तों, तो डोला मारू जो दोस्तों विषयक चित्र है तो वो संबंधित है आपका वो मेवाड़ शैली से। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है दोस्तों जो डोला मारू था वो क्या है, आपका जो राजस्थानी चित्रकला शैली की सबसे, आपका जो मेवाड़ शैली है दोस्तों वो राजस्थानी चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध कला शैली में मानी जाती है, ठीक है। जिसको दोस्तों सबसे पहले संरक्षण कौन प्रदान किया था, राजा महाराणा कुंभा ने, ठीक है। और दोस्तों इस शैली का जो प्रसिद्ध विषय रहा है वो आपका डोला मारू रहा है, ठीक है। और डोला मारू दोस्तों यह क्या है, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित एक राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं दोस्तों। अपभ्रंश शैली में जो कि क्या है, जैन धर्म से संबंधित है, तो यह पूछ रहा है कि अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, किस तरह के बने हैं दोस्तों, कोमल हैं, स्थिर एवं जकड़े हुए हैं या गीतमय हैं, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। जो अपभ्रंश शैली में बने हुए जो चित्र हैं, अंग प्रत्यंग जो बने हुए हैं वो आपके बने हुए हैं स्थिर और जकड़े हुए, ठीक है, स्थिर और जकड़े हुए दोस्तों। राय कृष्णदास ने क्या कहा था, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था, ठीक है। किसने, याद रखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किसने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा था, तो कि कौन था, तो राय कृष्ण दास, ठीक है, राय कृष्ण दास, ठीक है दोस्तों। चलते हैं और इसके बारे में क्या जानकारी दोस्तों, अपभ्रंश शैली का समय दोस्तों क्या रहा है, तो यह 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इस शैली में कठपुतली की तरह मानव आकृतियां स्थिर एवं जकड़े हुए बनाई गई, ठीक है। इस शैली में अधिकांश क्या है दोस्तों, सोने एवं चांदी के रंग का प्रयोग किया गया दोस्तों। ये भी प्रश्न बनता है कि इस शैली में दोस्तों सोने और चांदी का रंगों का प्रयोग अधिकांशतः हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भीमबेटका की खोज हुई थी दोस्तों, भीमबेटका की खोज कब हुई थी, हमारा ऑप्शंस हैं 1958 में, 1950 में, 1957 में, 1959 में। तो दोस्तों भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित एक क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो खोज हुई थी 1958 में ईस्वी में हुई थी, और किसने किया था, वाकड़कर जी ने करी थी, ठीक है।
जबकि दोस्तों जो भीमबेटका की खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? खुदाई हुई थी आपकी 1972 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 600 क्या हैं गुफाएं हैं। ठीक है, जिनमें से कुल 275 में गुफाओं में ही चित्र उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रश्न है देख लेते हैं। श्वेर्डिंग विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया है दोस्तों? श्वेर्डिंग विभाजन का सिद्धांत दोस्तों, यह आपका सिद्धांत जो है विकसित किया है, यह यूनान के लोगों ने, यूनान के कलाकारों ने विकसित किया। ठीक है, कला के क्षेत्र में यूनान का योगदान प्राचीन काल से ही अति महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों। ठीक है, ग्रीक से प्राप्त मूर्तियों का प्रभाव संपूर्ण यूरोप की कला पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसका दोस्तों, ग्रीक से जो प्राप्त मूर्तियां हैं उसका जो प्रभाव है संपूर्ण यूरोप की कला पर दिखाई देता है। ठीक है, यहीं के कलाकारों ने क्या किया था दोस्तों? आधुनिक युग में श्वेर्डिंग विभाजन सिद्धांत को विकसित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों भैंस के जो चित्र बनाता था वो बनाता था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो आपके परमानंद चोयल जी थे वो क्या थे? राजस्थान के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। कहाँ के दोस्तों? राजस्थान के। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? भैंसों पर क्या किया था? चित्र श्रृंखला उन्होंने बनाया था। ठीक है दोस्तों, वह दोस्तों जैसे उन्होंने 1960 ईस्वी में क्या किया था? भैंसों के चित्रण पर उन्हें क्या मिला था? राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब दोस्तों? 1960 ईस्वी में इसी चित्र श्रृंखला के लिए, भैंसों की चित्र श्रृंखला, तो उनको राज्य ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? भैंसों का चितेरा। अगर ऐसे प्रश्न बना दे दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, भैंसों का चितेरा किसको कहा जाता है? तो कौन है वो? परमानंद चोयल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध जो चित्रकार था दोस्तों, तो कौन था? वो थे निहाल चंद। ठीक है दोस्तों, निहाल चंद क्या थे? आपका किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार। ठीक है दोस्तों जो निहाल चंद जी थे, ठीक है, जो निहाल चंद जी थे, तो ये आपके किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, जिसने दोस्तों नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप में सौंदर्यता को चित्रित किया। ठीक है दोस्तों बनी ठनी क्या है हमारा? इसको कहते हैं भारत का मोनालिसा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? राजस्थानी शैली का दूसरा क्या नाम है दोस्तों? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम अगर पूछ ले तो राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम है आपका, तो उसको कहते हैं हिंदू शैली। ठीक है, हिंदू शैली इसका दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो हुआ था, हिंदी साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में 15वीं शताब्दी का जो समय था, जो पुनरुत्थान का समय माना जाता है। ठीक है, और इस समय दोस्तों क्या हुआ था? कृष्ण लीला, रागमाला और रीतिकालीन जो छंद शास्त्र पर आधारित जो चित्र की रचना हुई थी, वह गुजरात मेवाड़ में एक नवीन शैली के रूप में इसका क्या हुआ था? उदय हुआ था। ठीक है, इसे दोस्तों क्या कहता है? राजस्थानी राजपूत या आपका हिंदू शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों राजपूत शैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर, ठीक है दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से घनवादी है, भविष्यवादी है या जंगलवादी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं बंगाल की लोक कला के, तो उनकी जो चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो वो कैसी दिखाई देती है? घनवादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर जिनका नाम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस के प्रभाव में आकर, ठीक है, 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में के लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ किए थे। ठीक है, 1923 ईस्वी में क्या किए थे? घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिए। ठीक है, प्रायः उनके चित्रों में हास्य और मौज की तरंग है, मतलब हास्य और मौज का उनका क्या उसमें गुण विद्यमान था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? एचिंग क्या है दोस्तों? एचिंग वाश तकनीकी है, ग्राफिक तकनीक है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो वाश आपका एचिंग है वो क्या है आपका? तो ये ग्राफिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ग्राफिक टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या होता था इसमें? तो तांबे
या जस्ते की जो प्लेट पर क्या होता था, अम्ल या तेजाब की मदद से खोद कर आकृति बनाया जाता, ठीक है, और उस पर इंक लगाकर छाया चित्र तैयार किया जाता था। तो इसी को क्या बोलते थे दोस्तों, ग्राफिक तकनीकी कहा जाता था, यानी इसको एचिंग कहते थे, ठीक है। एचिंग का दूसरा नाम ही ग्राफिक तकनीकी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। तो दोस्तों जो जैन शैली है उसको पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा है जैन शैली को, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित जो अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच विशेष रूप से लिखी गई थी, ठीक है, और इन पोथियों को चित्रित किया गया था इसी समय, ठीक है। इनका चित्रण जिस शैली में हुआ था उस शैली को क्या कहते हैं दोस्तों, जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो जो जैन शैली को पश्चिमी शैली किसने कहा था, तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन है भ्रमर गीत, भगवत पुराण, सुपासनचार्यम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है मानी जाती है तो वह है सुपासनाचार्यम, ठीक है। सुपासनाचार्यम हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र क्या थे, अपभ्रंश शैली में निर्मित थे, ठीक है, और उसमें से जो आपका जैन ग्रंथ है सुपांशचर्यम, ठीक है, में मिलते हैं, मतलब इसमें भी ये मिलता है, ठीक है। इसका जो रचना काल है दोस्तों सुपांशचर्यम का वो है आपका 1423 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। कब है, 1423 ईस्वी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, फुलकारी कला क्या है दोस्तों। फुलकारी कला, फुलकारी कला किसको कहते हैं, तो पॉपुलर कला है कि ललित कला है, लोक कला है, शिल्प कला है, आप उत्तर दीजिए दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा जो आपका शिल्प कला, ठीक है। इसका जो सही जवाब शिल्प कला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फुलकारी जो है ये आपका कहाँ का आपका है, तो ये पंजाब की हस्तशिल्प कला है, ठीक है दोस्तों। जो किस पर बनाता था, कपड़े पर की जाने वाली एक कला है, ठीक है, जो ज़्यादातर हरे कपड़े पर ही बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, हरे कपड़े पर ही बनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, तो फड़ संबंधित है, तो फड़ किससे संबंधित है दोस्तों, तो फड़ हमारा संबंधित है दोस्तों राजस्थानी लोक कला से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए रही, फड़ किससे संबंधित है, हमारा राजस्थानी लोक कला से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये 2 बार शायद प्रश्न एक इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आ गया था, इसमें भी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन 2 शैलियों के समन्वय से मुगल काल का आरंभ हुआ है दोस्तों, तो किन 2 शैलियों से मिलाकर मुगल काल शैली का निर्माण हुआ है, तो वो हुआ है दोस्तों हिंदू और ईरानी शैली को मिलाकर, यानी हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो मुगल दरबार की जो अनेक विवरण से यह प्रमाणित हो गया है कि अधिकांश जो प्रमुख मुगल मुखाकृति चित्रकार क्या थे, हिंदू ही थे, ठीक है। जैसे हुनर तथा भगवती ये सब क्या थे, आपके हिंदू थे, ठीक है। इस प्रकार भारतीय, हिंदू तथा विदेशी मुसलमान चित्रकारों की फारसी ईरानी मिश्रित शैली से मुगल मुखाकृति चित्रण की कला विकसित हुई है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। उस्ताद मंसूर की इसमें कौन सी श्रेष्ठ कृति है दोस्तों, टर्की कॉन्ग, लाल फूलों का समूह, मोर मोरनी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी टर्की कॉन्ग, लाल फूलों का समूह, मोर मोरनी, यह उस्ताद मंसूर का आपका श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। जो उस्ताद मंसूर हैं वो पशु पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण में सिद्धहस्त थे, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या वो किया था, आपका बाज पक्षी, ठीक है, मुर्गा, चकोर पक्षी, ये सब का चित्र इन्होंने क्या था बनाया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मोरनी, नीली गाय आदि चित्र इनके प्रमुख है, ठीक है। मंसूर ने दोस्तों कश्मीर की घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया है, ठीक है। इसका दोस्तों कश्मीर की घाटी का के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया है।
लाल पुष्प जो पीली पृष्ठभूमि पर अंकित है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसका है लाल पृष्ठभूमि, मतलब पीली पृष्ठभूमि पर लाल पुष्प। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया है दोस्तों? शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया है दोस्तों? ये चित्रित किया है आपके विशन दास ने। ठीक है, विशन दास ने। ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विशन दास। तो दोस्तों जो विशन दास थे तो क्या सभी बनाने में बहुत ही निपुण थे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या थे आपके जहांगीर के समय के ये क्या है आपके चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, जहांगीर काल का श्रेष्ठ नमूना नूरजहां का सभी वाला जो चित्र है किसने बनाया था? इन्हीं ने, विशन दास जी ने ही चित्रित किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है आपका कौन सा? यही शेख सूफी संत का जो चित्र है, जो कहाँ संग्रहित है दोस्तों? तो यह यहाँ पर भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, तो यह भी उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता दोस्तों कौन है? आईने अकबरी दोस्तों जो इसके रचनाकार हैं तो वो कौन है दोस्तों? वो है अबुल फजल है। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी को क्या कहता है? अकबर नामा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आईने अकबरी अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा 3 भागों में है। ठीक है, 3 भागों में है। इसमें से तीसरा भाग क्या है? तीसरे भाग को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी के भी आप अपने आप में 5 भाग हैं। ठीक है, अब दोस्तों आईने अकबरी में भी 5 भाग हैं। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांत विशेष तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित विवरण प्रदान करता है। क्या? ठीक है, इस पुस्तक में शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें दोस्तों? आईने अकबरी में। तथा इसमें अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब किसमें? आईने अकबरी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। आशित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस। ठीक है, आशित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने किस समय बाघ की प्रतिलिपियां तैयार करी थी? ठीक है दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1914 में क्या हुआ था? आशित कुमार हल्दर ने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ, ये भी याद रखिए दोस्तों, पूछ सकता है, समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ छत्तीसगढ़ में स्थित जो जोगीमारा की गुफाओं में स्थित चित्र की प्रतिलिपियां तैयार करी थी। ठीक है, इसके साथ आशित कुमार हल्दर ने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1921 में नंदलाल बसु एवं समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर क्या किए थे? कौन? आशित कुमार हल्दर जी। इन दोनों लोग कौन थे? दोनों नंदलाल बसु और समरेंद्रनाथ गुप्त। इन लोगों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के थार जिले में स्थित बाघ की जो गुफाओं में स्थित जो चित्र है उनकी प्रतिलिपियां तैयार करी थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।